भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। तो सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को दशा माता पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवती दशा माता का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, उन्नति करते रहें तथा प्रगति करते रहें। भगवती दशा माता आपकी हर दशा को सुधारें। हम आपको दशा माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बोलो जगदम्बे मात की जय, दशा माता की जय। कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। में प्राचीन काल में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य जी रहे थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्रह्माणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिब, आज के दिन तो सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन अर्चन करती है और व्रत करती है तथा साथ में ही इस डोरे का पूजा अर्चन करके भगवती दशा माता की पूजन करके यह दशा का डोरा हाथ में अपने गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्रह्माणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक दशा माता का पूजन अर्चन करके व्रत करके वह डोरा गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने दमयंती से पूछा कि तुम्हारे पास इतने सोने के गहने होने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी की कुछ कहती उसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा समाप्त होने जा रही है और तेरी बुरी दशा प्रारंभ होने जा रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे कुछ दिनों बाद राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति वह सब कुछ नष्ट होने लगा। राजा की भूख प्यास से मरने तक की नौबत आ चुकी थी। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगी। तभी राजा ने कहा, अपन ये देश छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे देश में रहने लगते हैं। अभी काम मिलेगा वहां रहकर अपना घर बसर करेंगे। इसी प्रकार दोनों राजा नल और दमयंती अपने देश छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और अच्छे पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उनको सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति के खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो से जड़ा हुआ कीमती हार वहां पे टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजंती खूंटी हार को निकल रही थी। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगा कर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। यहाँ से इसी समय चलना चाहिए अपने को। राजा रानी दोनों रात्रि को वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा और कहा कि तुम्हारे कैसे मित्र हैं जो मेरा हार चुरा कर ले गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं करेगा, तुम धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का काम आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हुए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया था, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया था। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव में गया। गांव में एक नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहे थे। राजा गांव में गया और गांव से परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने एक झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूंज रही थी, तभी दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में पुनः चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई काम कर लेना और मैं इसी गांव में कहीं नौकर
बनकर रह लूँगा। इसी प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी। राजा तेली के घर काम करने लगे। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली की दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंदा और राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंद देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता ने जब दासी का सिर गूंद रही तभी उन्होंने दासी के सिर पर पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखों से आंसू भर आए और उनकी आंसू से आंसू की बूंदें गिरी जो दासी के पेट पर गिरने लगी। तो दासी ने पूछा, क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी एक बेटी थी जिसके सिर पर यह पद्म था। तेरे सिर पर भी पद्म है। यह देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ आपको बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर पर काम कर रहे हैं। गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया और नए वस्त्र पहनाए एवं पकवान बनाकर उनको अच्छे से भोजन कराया। अब माता के आशीर्वाद से राजा नल के और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए थे। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा ने अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर के साथ हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील के झपटे मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील के झपट मारकर पूरा भोजन गिर गया था। अब रानी ने कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली, लेकिन परंतु दुर्भाग्य से वह मछलियां जीवित होकर पुनः नदी में चली गई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ पर खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके क्या हाल चाल है। उसने बताया कि वे बहुत ही अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर से हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की माला सजा कर लाई और तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की। कहा कि माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की हो गई और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले ही जैसे सम्मान आदर सत्कार किया और रात्रि भर विश्राम कराया, भोजन कराया, उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरने वाली खूंटी से हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वह मोरने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया। तब रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निकल लिया था। आपने सोचा हो कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से पूर्ण कर वहाँ से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव वालों ने सभी ने मिलकर बच्चों को वापस दिलाया। राजा नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में आया। राजा का पहला जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल और दमयंती ने दशा माता से प्रार्थना की कि हे माता, जिस प्रकार हमारी दशा आपने करी थी ऐसी कभी भी किसी की दशा मत करना, और जिस प्रकार आपने हम पर दया दिखाई है, करुणा दिखाई है, ऐसी सब पर दया दिखाते रहना, जिसके सभी के अन्न के भंडार बने रहें और सबकी दशा सुधरती रहे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको भी माँ भगवती दशा माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। बड़े श्रद्धा भाव से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए और उनका डोरा बांधना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आपको हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जय माता दी मित्रों।